क्वेश्चन है बिंदु पी क्यू आर एस और टी इसी क्रम में केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। ठीक है, यदि जीवा टी एस व्यास पी आर के समांतर है और कोण आर क्यू टी बराबर 58 डिग्री है तो आर टी एस का माप डिग्री में ज्ञात करें। ठीक, बोल रहा है कि एक ओ केंद्र वाला एक सर्कल है, अपन सर्कल बना लेते हैं। ये अपन ने सर्कल बना लिया जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक, और बोल रहा है कि पी क्यू आर एस टी एक इसी क्रम में है, वर्त पर स्थित बिंदु है। जीवा टी एस पी व्यास पी आर के समांतर है, यानी कि अपन व्यास पी आर दे रखा है तो ये व्यास खींच लेंगे जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, ये है पी आर। और ये किसके समांतर है, जीवा टी एस के समांतर है। जीवा व्यास पी आर, टी एस जीवा है जो व्यास पी आर के समांतर है, तो ये जी एस, ये टी एस अपन ने जीवा खींच दी जो व्यास पी आर के समानांतर है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं पी आर और टी एस समानांतर है और पी क्यू आर एस टी इसी क्रम में है, एक क्रम में है। तो यहाँ पे पी है तो ये क्यों हो जाएगा, यहाँ पर क्यों मान लेते हैं, ये आर हो जाएगा और ये एस और ये टी क्रम में आ गई। पी क्यू आर एस टी ये क्रम आ गया। ठीक है, पी क्यू आर एस टी क्रम बोला था। और आर क्यू टी बराबर 58 डिग्री है। आर को क्यू से मिलाएंगे और क्यू को टी से मिलाएंगे। ये कौन कितना डिग्री दे रखा है अपने को, आर क्यू टी 58 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये हो गया अपना 58 डिग्री। ठीक, आर टी एस का माप पूछा है डिग्री में। ये आर हो गया और ये टी हो गया, आर को टी से मिला देते हैं, आर को टी से मिला दिया और ये एस हो गया। अपने को ये कौन पूछा है, ये कौन कितना है। ठीक है, अब चलो इसमें एक तो देखो अपने को व्यास दे रखा है इसमें पी आर, तो इसका मतलब एक पर में तो एक थ्योरम तो ये लग जाएगी। जैसे ये कोई सर्किल है, ये सर्किल है, अर्धवर्त पर बना कोण यानी कि व्यास, अगर ये वर्त है इसका व्यास अगर ये ए बी है तो इसके द्वारा परिधि पर अंतित कोण यानी कि अर्धवर्त पर बना कोण क्या होगा, व्यास से परिधि पर अंतित कोण या फिर व्यास द्वारा, या अर्धवर्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर ए बी व्यास है तो इसके द्वारा वर्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होगा, यानी कि ये कोण 90 डिग्री है। और या फिर ऐसे बोल सकते हैं अर्धवर्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, ये 90 डिग्री है तो अपन एक चीज देखो, जैसे इसको P को Q से मिला देंगे। ठीक है, ये क्या है, पी आर व्यास है और इससे Q पर अंतित कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होना चाहिए। ये पी आर व्यास है तो वर्त की परिधि पर अंतित कोण 90 डिग्री होगा, यानी कि पी क्यू आर ये पूरा कोण क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ये इतना 58 डिग्री है, यानी कि टी क्यू आर ये 58 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा इसका, ये कोण कितना हो जाएगा, 90 में से 58 जाएंगे तो ये कोण हो गया अपना 32 डिग्री। कितना हो गया, 32 डिग्री। ठीक, अब एक और थ्योरम लग जाएगी इसमें, एक थ्योरम और है। जैसे ये कोई सर्कल है, इसका ये चाप है ए और ये बी, ये चाप ए बी है, इससे अगर परिधि पर अंतित कोण अगर ये थीटा है, इस चाप से ये तथा चाप है, इससे अगर परिधि पर अंतित कोण अगर ये थीटा है तो इससे इस चाप से परिधि पर अंतित ये कोण होगा, ये भी थीटा ही होगा, यानी कि चाप ए बी है, इससे अगर अंतित कोण अगर ये थीटा है इस बिंदु पर तो इसके द्वारा परिधि पर अंतित कोण ये कोण भी थीटा ही होता है। ठीक है, ये एक प्रमेय है। ठीक, अब अपन देखते हैं ये चाप क्या है, पी से टी एक चाप है, इससे ये अंतरिक्ष कोण अगर ये 32 डिग्री है, पी क्यू और ए टी ये 32 डिग्री है, तो अपन ये कह सकते हैं जैसे पी आर टी ये कोण भी क्या होगा, 32 डिग्री होगा। क्यों 32 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखो ये पी टी एक चाप है या पी टी एक बिंदु है वर्त की परिधि पर, इनसे अगर ये कोण पी क्यू टी अगर ये 32 डिग्री है तो इनसे वर्त की परिधि पर अन्य कोण यानी कि ये पी आर टी ये भी 32 डिग्री होगा, क्योंकि चाप द्वारा परिधि पर अंतित कोण सभी कोण बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि ये 32 डिग्री है तो इन दोनों बिंदुओं से ये कोण भी 32 डिग्री होगा। अब एक चीज और है, जैसे थर्ड ले लेते हैं, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें कौन कौन सी दे रखी है, पी आर और टी एस दे रखी है, समानांतर है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं समानांतर है, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, अगर यहाँ पे ये कोण थीटा होता है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये क्या बनाते हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं ऐसे जेड वाला। ठीक है, एकांतर कोण बन रहा है तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसमें भी देखो ये पी आर टी एस के समानांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है पी टी, ये इसको काट रही है। अगर ये कोण 32 डिग्री है तो ये कोण भी 32 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ये वाले कोण क्या है, एकांतर कोण है। ये देखो ये
ये कौन, दोनों समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये अगर 32 डिग्री है तो ये भी 32 डिग्री होगा, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा, कोण आर टी एस बराबर क्या आ जाएगा, 32 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है।